दिल्ली चुनाव के नतीजों को आए करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक दिल्ली का सीएम कौन होगा इस पर सिर्फ अटकलें हैं। बीजेपी करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है, इसलिए वो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ सीएम के नाम का ऐलान करना चाहती है। वो जानती है दिल्ली के सीएम नाम से अन्य राज्यों में भी चुनावी समीकरणों को साधा जा सकता है। और आम आदमी पार्टी, जो कि 10 साल दिल्ली की सत्ता में रही, वो रोज बीजेपी पर हमला कर रही है। पूर्व सीएम आतिशी ने एक बयान में कहा, बीजेपी 10 दिन बाद भी नहीं सोच पाई है कि उसका सीएम और कैबिनेट क्या होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का फैसला लिया जा सकता है। वहीं डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बीजेपी किसी सिख चेहरे पर दांव खेल सकती है। डिप्टी सीएम की रेस में फिलहाल 2 नामों की चर्चा होने लगी है। पहला नाम है मनजिंदर सिरसा का और दूसरा नाम है अरविंदर सिंह लवली का। वहीं 19 फरवरी को होने वाली विधायक दल की बैठक में दिल्ली सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। आपको दिल्ली पूर्व सीएम आतिशी का बयान सुनाते हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। पिछले दिनों 10 से 14 फरवरी तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे, जिसकी वजह से ये भी कहा गया कि मोदी जब विदेश से लौटेंगे तो दिल्ली में सीएम के चेहरे पर फाइनल मोहर लगा देंगे। लेकिन इंतजार और बढ़ गया। सोर्सेज बताते हैं कि पीएम दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुके यमुना की सफाई के लिए आए दिन अधिकारियों को टास्क दे रहे हैं और रिपोर्ट ले रहे हैं, और अब अगले 2 से 3 दिन में वो दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम के नाम पर भी एक तस्वीर साफ कर देंगे। पूर्व सीएम आतिशी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साध दिया। उन्होंने बीजेपी के 48 विधायकों को ही नाकाबिल होने की बात कह दी। पूरा बयान सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं। अब जो खबरें हैं उनके मुताबिक दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है। बुधवार 19 फरवरी को विधायक दल के नेता का चयन होगा। इस दौरान जिस भी विधायक को दल का नेता चुना जाएगा, उसी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर किस नेता को कमान सौंपती है। इस पर सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं। बीजेपी का कुछ नेताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार में 2 डिप्टी सीएम रखने के कदम से पार्टी को विभिन्न जातियों, समुदाय और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के विधायकों को साधने में भी मदद मिल सकती है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया जा चुका है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले पर सरकार बनाई गई है। दिल्ली में यमुना को लेकर भी सफाई अभियान शुरू हो चुके हैं। यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में काम तेज करते हुए रविवार से सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत यमुना में कचरा उठाने वाले स्कीमर, खरपतवार हटाने वाले यंत्र और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट को उतारा गया है। ये मशीनें नियमित यमुना की सफाई करने में जुट गई हैं। इसे लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को मुख्य सचिव और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ बैठक की थी। बैठक में दोनों को यमुना की सफाई को लेकर तुरंत काम करने के आदेश दिए गए थे। यमुना साफ करने के लिए 4 सूत्री काम किया जाएगा। इसके तहत सबसे पहले यमुना के बहाव में जमा कचरा, कूड़ा और गाद को हटाया जाएगा।
साथ ही नजफगढ़ नाले, पूरक नाले और अन्य सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। फिलहाल भाजपा सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीएम पद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी आएंगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।